अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दुनिया भर के माहिरीन की सभी खोजें और थ्योरीज इस वक्त खाक में मिल जाती हैं जब कुदरत अपने करिश्मे दिखाने के लिए मैदान में उतर आती है। इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी कुदरत के कई राज ऐसे हैं जो इसे हैरत में डाल देते हैं। ये वाक़यात और मनाजिर अकल से इस कदर मावरा होते हैं कि अक्सर इन्हें मौज़ा करार दे दिया जाता है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही नेचुरल फिनोमेनास देखेंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 1, लेक नेट्रॉन। तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके बारे में मशहूर है कि ये अपने ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को पत्थर बना देती है। इस झील का नाम नेट्रॉन झील है और इस झील में आप आसानी से परिंदों के स्टैचूज देख सकते हैं जो कि मरने के बाद स्टैचूज में तब्दील हो गए थे। कोई भी आज तक ये बात ठीक से नहीं जान पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स इस झील में क्यों गिरते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि लेक के रिफ्लेक्टेड नेचर ने इन्हें अपनी तरफ खींचा हो और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद सोडा और नमक की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इन बर्ड्स की डेड बॉडी स्टैचूज में तब्दील हो गई हों। नंबर 2, फिश रेन। आपने आसमान से मछलियों के गिरने की खबरें तो सुनी ही होंगी और शायद वीडियोस भी देखी हों, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। मगर जिस जगह की बात हम बताने जा रहे हैं वहाँ एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी ठीक एक ही जगह पर। 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से यहाँ पर मछलियों की बारिश होती आ रही है। ये जगह मैक्सिको के पास होंडुरास नामी जजीरे पर मौजूद है जहाँ मछलियों की बारिश साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर होती है। यहाँ के लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे, तो फिर एक पादरी ने यहाँ 3 दिन बैठकर इबादत की और इनकी इस इबादत और दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश हुई और तब से अब तक यहाँ पर मछलियों की बारिश होती चली आ रही है। न्यूज़ के मुताबिक ऐसा वाटर स्पॉट्स की वजह से होता है क्योंकि ये वाटर स्पॉट्स समंदर पर बनते हैं। समंदर के पानी में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पॉट्स समंदर से उड़ते हुए ऊपर बादलों में जाते हैं और यूँ ये बारिश की शक्ल में होंडुरास पर बरसते होंगे। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि समंदर से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होंडुरास में एक ही शहर में ये मछलियों की बारिश कैसे होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जानवर क्यों नहीं गिरते, जैसे कि मेंढक और केकड़े वगैरह। नंबर 3, जेंट्स क्रैक्स। दोस्तों, साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी ज़मीन बहुत तेज़ी से अपना माहौल तब्दील कर रही है और ज़मीन में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। इन्हीं में से ये बड़े बड़े क्रैक्स भी हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ज़लज़ले के बगैर ज़मीन में क्रैक्स बन रहे हैं। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं। हाल ही में कीनिया में एक बहुत बड़ा क्रैक बना। इसके अलावा इथोपिया में ज़मीन के अंदर बगैर किसी ज़लज़ले के इतना बड़ा क्रैक बन गया कि साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा लगता है जैसे इस जगह नया समंदर वजूद में आएगा। इसके अलावा हाल ही में पैरों में भी ज़मीन के अंदर कई 100 फुट चौड़ा क्रैक बन गया और ये 15 किलोमीटर लंबा था। इसके अलावा आइसलैंड में तो ज़मीन में इतना बड़ा क्रैक बना कि पूरी की पूरी झील ही रातों रात गायब होकर इस क्रैक में चली गई। बहुत से माहिरीन के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि ज़मीन 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है और ज़मीन के अंदर कुछ बहुत बड़ा कुदरती निज़ाम चल रहा है जिससे इंसान नावाकिफ़ है। ज़मीन में ये बड़े क्रैक्स क्यों बन रहे हैं इसकी हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन ये अल्लाह ताला के अजीम और आलीशान कुदरत का मुंह बोलता सबूत है क्योंकि ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। नंबर 4, इटरनल फ्लेम फॉल्स। दोस्तों, न्यूयॉर्क के अंदर एक छोटा सा वाटरफॉल है, लेकिन इस वाटरफॉल के अंदर कुदरत का एक अजीम करिश्मा देखने को मिलता है। इस वाटरफॉल के अंदर एक आग जल रही है जो कि कुदरती तौर पर हर वक्त जलती रहती है। इसका साइज 7 इंच तक होता है और ये आग के शोले मुसलसल इसी तरह ज़मीन से निकलते रहते हैं। इसे इटरनल फ्लेम कहा जाता है और ये आग तकरीबन पूरे साल यहाँ जलती रहती है। लोकल लोगों के मुताबिक ये आग यहाँ हज़ारों सालों से मुसलसल इसी तरह जल रही है। असल में इस वाटरफॉल के नीचे कुदरती गैस का ज़ख़ीरा मौजूद है जिससे यह आग को ईंधन मिलता रहता है। माहिरीन ने इस जगह की तहकीक की तो पता चला कि ये गैस एक ख़ास किस्म के पत्थर से आती है जिसे 9 स्ट्रीट शेल कहा जाता है। ये पत्थर ज़मीन में 400 मीटर गहरा है। रिसर्चर्स के मुताबिक जो गैस इस जगह से निकलती है वो इथीन और पैराफिन का सबसे रेयर कुदरती मिक्सचर है। पानी के अंदर आग का जलना ये अल्लाह ताला की आलीशान कुदरत है। नंबर 5, ब्लड रेन। दोस्तों, बारिश का मौसम किसको पसंद नहीं होता, लेकिन क्या हो कि अगर आसमान से ब्लड की तरह बारिश आना शुरू हो जाए। कुदरत का ये अजीम करिश्मा दुनिया में कई जगह पर देखा जा चुका है, लेकिन इस तरह की लाल बारिश इंडिया के इलाके केरला में अक्सर होती रहती है। इस तरह की ब्लड रेन केरला में सबसे पहले 1892 में हुई थी और इसके बाद ये लगातार कई दफ़ा वहाँ पर हो चुकी है। 2001 में वहाँ के लोकल लोगों ने इसकी रिपोर्ट दी तो इसके बाद इस पर तहकीक की गई और इंडियन अथॉरिटीज़ के मुताबिक ये लाल बारिश इस एरिया में हवा में मौजूद ग्रीन एलिगेंट पार्टिकल की वजह से हुई है। इस तरह की बारिश जून 2012 में आखिरी बार हुई थी। इसके बाद अभी तक ये बारिश नहीं हुई। ये अल्लाह ताला की कुदरत का अजीम करिश्मा है। पहली बार वहाँ के लोग ये सब देखकर डर गए थे, लेकिन गवर्नमेंट की एक्सप्लेनेशन के बाद अब दूर दूर से लोग इस रेयर नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। नंबर 6, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। दुनिया के मुख्तलिफ मकामात में बादलों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ इस तरह का
का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये कुदरत का करिश्मा हर रोज़ गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये बादल रोल्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये ज़मीन से सिर्फ 100 मीटर की बुलंदी पर होते हैं और ये 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से ट्रैवल करते हैं। कभी ये सिर्फ एक बड़ा बादल बनता है तो कभी कभार ये 10 छोटे राउंड क्लाउड्स पर मुश्तमिल होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके शुरू में खुद ब खुद एक नया बादल बनता है और आखिर से खुद ब खुद एक बादल ख़त्म हो जाता है। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। इस कुदरत के करिश्मे को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एयरफोर्स पायलट ने 1942 में रिपोर्ट किया था। ये ग्लोरी क्लाउड सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।